नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए एसएससी जीडी के पिछले वर्ष में जितने भी पेपर हुए थे उन सभी को एक एक करके हल करेंगे। तो आज के वीडियो में हम 1 मार्च 2019 की प्रथम शिफ्ट में जो रीजनिंग के 25 क्वेश्चन हुए हैं उन सभी को हल करेंगे। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम जीके, हिंदी और गणित के क्वेश्चनों का भी अध्ययन करेंगे। और इस प्रकार एक एक करके जितने भी क्वेश्चन बने हैं, जितने भी पेपर बने हैं पिछले वर्ष या उससे पहले वाले वर्षों में, उन सभी का अध्ययन करेंगे। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज का रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि दिया की पढ़ाई 5 विषय अर्थात ए बी सी डी और ई है। ठीक है, 5 विषयों को पढ़ती है और पांचों के नाम दिए गए ए बी सी डी और ई। वह सप्ताह में सोमवार से लेकर शुक्रवार तक उनका अध्ययन करती है, यानी शनिवार और रविवार का किसी भी विषय को अध्ययन नहीं करती है। ठीक है, प्रत्येक दिन केवल एक विषय का अध्ययन किया जाएगा। डी या ई अध्ययन किया जाने वाला पहला या अंतिम विषय नहीं होना चाहिए, यानी डी और ए क्रमशः सोमवार और शुक्रवार को नहीं होना चाहिए। पहला दिन सोमवार होगा और अंतिम दिन कौन सा होगा? शुक्रवार होगा। तो सोमवार और शुक्रवार को डी या ई नहीं होना चाहिए। ठीक है, और कोई भी हो सकता है। आगे यह भी लिखा गया है कि ए के तुरंत बाद सी का अध्ययन किया जाना चाहिए और डी के तुरंत बाद बी का अध्ययन किया जाना चाहिए। ई के बाद में सी और डी के बाद में बी, या हम कह सकते हैं कि सी से पहले ई या बी से पहले डी होना चाहिए। ए और बी के बीच तीनों विषयों का अध्ययन किया जाना चाहिए। तीनों का बीच में अध्ययन मतलब ए और बी या तो सोमवार को ए आएगा और शुक्रवार को बी आएगा, या फिर शुक्रवार को ए आएगा और सोमवार को बी आएगा। परंतु इस बात को कंफर्म करने के लिए हमारे पास ये लाइन दी गई है कि डी के तुरंत बाद बी का अध्ययन किया जाना चाहिए, यानी बी से पहले किसी एक डी का अध्ययन किया जाना चाहिए। यदि सोमवार को हम बी को रख देंगे तो सोमवार से पहले किसी का अध्ययन नहीं किया जाता है, तो हम क्या करेंगे? बी को रखेंगे शुक्रवार को। तो शुक्रवार को किसका अध्ययन करेंगे? हम बी का अध्ययन करेंगे शुक्रवार को। फ्राइडे को बी का अध्ययन करेंगे। ठीक है, और इससे पहले वाला बार कौन सा आएगा? पहले वाला बार आएगा आपका गुरुवार, थर्सडे आएगा। और थर्सडे को किसका अध्ययन किया जाना चाहिए? डी का अध्ययन किया जाना चाहिए, ये प्रश्न में लिखा गया। और सोमवार को किसका अध्ययन किया जाएगा? सोमवार को एक का अध्ययन किया जाएगा, ये भी इस लाइन से कन्फर्म होता है। अब बाकी क्या रह गया हमारे पास? बाकी रह गया आपका एक तो मंगलवार रह गया और एक क्या रह गया? मंगलवार के बाद में रह गया बुधवार। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया ई के तुरंत बाद सी, यानी पहले ई आएगा और उसके बाद में सी आएगा। मंगलवार को ई आएगा और बुधवार को क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। प्रश्न में क्या पूछा है कि सोमवार के तुरंत बाद कौन सा वार आएगा? मंगलवार। और मंगलवार को क्या पढ़ रही है? यहाँ पे ई विषय पढ़ रही है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सोमवार से बाद में मंगलवार को ई विषय का अध्ययन करेगी वह। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आकृति का क्वेश्चन है कि दी गई प्रश्न आकृति में एक बिंदुदार रेखा दी गई है। ठीक है, से उसे मोड़ा जाए तो आकृति कैसी दिखाई देगी? तो ये बीच की रेखा दी गई है और इससे इसे मोड़ना है। ठीक है, इसे मोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये रेखा जो कि इसके नीचे आ जाएगी और ये थोड़ी आगे दी गई है, ये इसके ऊपर आ जाएगी। तो यहाँ से ये इतनी शेप बनेगी। इस प्रकार की आकृति किस ऑप्शन में दी गई है? इस प्रकार की आकृति ऑप्शन नंबर आपके बी में दी गई है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट दिया गया कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। ठीक है, तो किस आकृति में है? देखिए यहाँ पे एन की आकृति बन रही है, तो इनमें तो किसी में इस प्रकार की आकृति नहीं बन रही है, इसमें तो हो ही नहीं सकती इस प्रकार की। आगे वाले डी में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो ए में देखते, ए में इस प्रकार की आकृति बन रही है कि यहाँ से देखिए ये यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से ये और ये आकृति ए में बन रही है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। पहली संख्या 9 दी गई है, तो दूसरी क्या दी गई? 100 दी गई है। ठीक है, तो 9 का वर्ग तो हम देखते हैं 81 होती है, तो 9 में 1 जोड़ के देखते हैं। 9 और 1 कितने हो जाएंगे? 10, और 10 का वर्ग भी कितना हो रहा? 100 हो रहा। आगे वाले भी देखते हैं, 13 दिया गया, 13 से 1 अधिक क्या हो जाएगा? 14, और 14 का वर्ग कितना हो जाएगा? 196 हो जाएगा। 196 ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नीचे कथनों के बाद 3 निष्कर्ष दिए गए, कुछ कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम, सीधा कथन ही देख लेते। कथन क्या दिया गया कि सभी गेंदें नाव है। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी गेंदें बॉल हो जाएगी, और ये आपकी सभी नाव है, तो इसके बाहर वाला फिगर क्या हो जाएगा, वोट का हो जाएगा, नाव का हो जाएगा। ठीक है, और सभी कारें गेंद, सॉरी कथन क्या दिया गया, सभी नावें कार है। ये नाव दी गई है और ये सभी क्या है, कार है, तो इसके बाहर वाला फिगर किसका हो जाएगा, सॉरी एक मिनट, क्या दिया गया क्वेश्चन में कि सभी गेंदें नाव है, तो ये गेंद हो जाएगी, बॉल्स हो जाएगी, और ये क्या सभी नाव है, तो क्या हो जाएगी, वोट हो जाएगी। ठीक है, और सभी नावें कार है, तो नाव के बाहर कौन सा आ जाएगा, कार का आ जाएगा, सभी है, तो ये कार हो जाएगी। अब हम क्या कहेंगे, ये निष्कर्ष दिया गया कि कुछ कारें गेंद है, तो ये कारें है और इसके अंदर गेंद है, तो ये बिल्कुल सही होता है निष्कर्ष। सभी गेंदे कार है, गेंदे अंदर है और कार बाहर है, तो सभी है, बिल्कुल ये भी सही है। सभी कारें गेंद, सभी कारें गेंद नहीं हो सकती, कुछ कारें गेंद हो सकती है या सभी गेंद कार हो सकती है, परंतु कार क्या, सभी कारें गेंद नहीं हो सकती, तो यह इस निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। केवल एक और दो निष्कर्ष अनुसरण करेंगे, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, केवल निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं। ठीक है, जिनमें से 3 युग्म किसी न किसी प्रकार से समान है, जबकि एक युग्म भिन्न है। असंगत युग्म का चयन करें। भालू, शावक, मुर्गा, मुर्गी, शेर, शेरनी। देखिए, मुर्गा का विलोम शब्द मुर्गी होता है, भाई का विलोम शब्द बहन होगा, शेर का विलोम शब्द शेरनी होगा, परंतु भालू का कोई विलोम शब्द नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ये इससे अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति को दाएं तरफ से रखे दर्पण में देखा जाए तो आकृति कैसी दिखाई देगी। ये एक आकृति दी गई और यहाँ पे एक दर्पण रख देंगे, दर्पण रख देंगे, दर्पण के पास वाली क्या दिखेगी, सर्वप्रथम ये एम दिखेगा इस प्रकार का उल्टा, उसके बाद में ये आई दिखेगा और उसके बाद में ये ए दिखेगा जो कि उल्टा दिखेगा आपको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एम आई ए, ये ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह समान है जबकि एक भिन्न है। भिन्न विकल्प का चयन करिए। भिन्न विकल्प का चयन करना हमें। पहला क्या दिया गया, पावर, पावर का मतलब क्या होती है, शक्ति। आगे दिया गया वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, आयतन। फोर्स होता है बल, और वोल्ट। देखिए, पावर, शक्ति, आयतन और फोर्स, बल, ये तीनों क्या है, कुछ न कुछ इकाइयां हैं, परंतु वोल्ट क्या है, वोल्ट एक इकाई न होकर क्या है, एक मात्रक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये वोल्ट इन तीनों से अलग है, तीनों इकाइयां हैं, जबकि वोल्ट क्या है, किसी इकाई का मात्रक है, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार फ्रांस का संबंध पेरिस से, फ्रांस का पेरिस से क्या संबंध है, हमें पता है कि फ्रांस की राजधानी क्या है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। ठीक उसी प्रकार एक विकल्प देखना, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। ईरान का क्या, ईरान की राजधानी क्या होगी, ईरान की राजधानी होगी तेहरान, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, चाइना की राजधानी क्या होगी, युआन तो चाइना की मुद्रा है, तो चाइना की राजधानी क्या होगी, चाइना की राजधानी आपकी बीजिंग होगी, तो ये भी नहीं होगा। इंडिया की राजधानी, भारत की राजधानी क्या होगी, मुंबई, मुंबई नहीं होगी, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। तो क्यूबा की राजधानी हवाना, ये सही होगा, क्यूबा की राजधानी क्या है, हवाना है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शब्द दिया गया, ठीक है, स्क्वायर, उसे किसी अन्य शब्द में कूट किया गया और किस प्रकार किया गया, उसी प्रकार आगे वाले शब्दों को करना है हमें। ठीक है, तो क्या दिया गया, स्क्वायर को किस प्रकार, एस के बाद में क्या आता है, टी आता है, प्लस एक एड हुआ है। ठीक है, क्यू के बाद में क्या आता है, क्यू 17 पे आता है, 17 नंबर पे आते हैं अंग्रेजी की वर्णमाला में, तो 17 के बाद में फिर 2 बढ़ाए गए 19 पे आता है एस। ठीक है, यू 21 पे आता है और फिर 3 बढ़ाए कितना 24 पे आता है, क्या आता है, अक्स आता है। ए 1 पे आता है, 4 बढ़ाए तो कितने पे आएगा, 5 पे ई आएगा। फिर 6 बढ़ाए आर 18 पे आएगा, 18 और 6 24, 24 पे क्या आएगा, 24 पे आएगा, सॉरी 5 बढ़ाए 4 के बाद में 5 बढ़ाएंगे 18 और 5 कितने हो गए 23, 23 पे आएगा आपका डब्ल्यू। और फिर ए कितने पे आएगा, 5 पे, और 5 में 6 जोड़ेंगे कितने आ जाएंगे, 6 और 5 11, 11 पे आएगा के। ठीक है, तो हम आगे वाले को भी इसी प्रकार रखेंगे। टी के, टी से 1 बढ़ाएंगे, टी के बाद में कौन आएगा, टी के बाद में आएगा यू, पहला अक्षर यू आएगा, सभी में यू है तो कोई ऑप्शन काट भी नहीं सकते।
आर 18 पे 2 बढ़ाएंगे तो कितने हो जाएंगे 20 पे आएगा टी, फिर भी सभी में टी है। आई कितने पे 9 पे 3 बढ़ाएंगे तो 12 पे क्या आ जाएगा एल आ जाएगा, ठीक है। ए 4 पे सॉरी ए 1 पे 4 बढ़ाएंगे तो कितने आ जाएंगे 4 बढ़ाएंगे तो 5 पे ई आ जाएगा। अब एक में एफ है तो ये ऑप्शन काट दो, बी वाला नहीं होगा, ठीक है। एन कितने पे आ रहा है, एन आ रहा 14 पे, 5 बढ़ाएंगे तो 19, 19 पे क्या आ जाएगा एस, ठीक है जी। 7 पे आ रहा, 7 और 6 13, 13 पे आएगा आपका एम, और क्या दिया गया एल 12 पे है, 12 और 7 क्या दिया गया 12 और 7 दिया गया आपका 19, 19 पे एस आ जाएगा। ई 5 पे है, 5 और 8 13, 13 पे एम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो सभी ऑप्शन सेम है, ठीक है। ई तक ही इन तीनों में सेम, आगे क्या आ जाएगा एस एम, ठीक है। एस एम ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पैटर्न को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस पैटर्न को हम पूरा करके देखते हैं। ये इस प्रकार का बनाया गया, तो पहले हम भी ऐसे बना के देखते हैं किस प्रकार बनाएंगे। पहले ये लाइन इसे यहाँ से मिला देंगे, ठीक है। यहाँ से मिलाया गया, फिर इसे यहाँ से मिला देंगे, ये मिलाया गया। और क्या क्या किया गया इसमें और किया गया, ठीक है। ये देखिए ये दोनों को मिलाया गया है, किस प्रकार, इसे यहाँ से मिला दिया और इसे यहाँ से मिला दिया, इस प्रकार की आकृति। तो यह आकृति किस प्रकार की बनेगी, एक यहाँ की इस आकृति को अलग कर लेते हैं। तो इस प्रकार की आकृति किस ऑप्शन में बन रही है, इस प्रकार की आकृति बन रही है, इन दो में तो नहीं बन रही है। ये आकृति आपकी कौन सी हो जाएगी, आकृति ए वाली हो जाएगी। देखिए पहले इसमें पहले ये बन रहा है, ये बनाया तो हमारे पास ये बन रहा है, उसके बाद में ये बनाया तो ये बनेगा, और फिर हमने क्या बनाया था, फिर हमने इसे यहाँ से मिलाया और ये बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से मिलाया और ये बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बाकी आकृतियों में नहीं बन रही है ऐसी आकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड किसी केंद्र की ओर मुंह करके वर्ताकार इस तरह बैठे कि प्रत्येक आमने सामने हो, ठीक है। तो हम एक वर्ताकार आकृति बना लेते हैं, उसमें आमने सामने सभी को बिठा देते हैं और बिठा कर देखते हैं कि प्रश्न क्या कहना चाहता है। अक्ष जेड और वाई के बीच में है, यू अक्ष के बाएं से दूसरा और वाई के दाएं से दूसरा है, तो अक्ष के सामने कौन बैठा है। पहले एक वर्ताकार आकृति बनाते हैं, थोड़ा सा नीचे ले ले ताकि दिखने में आसानी होगी। यह एक वर्ताकार आकृति है और इसके चारों ओर सभी बैठे हैं, इसके सामने यह हो जाएगा। फिर क्या देखते, इसके सामने ये हो जाएगा, 6 व्यक्ति है तो 6 की उस तरह बना लेते, इसके सामने ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बिठा देते, सभी की जगह बना ली हमने, चेयर लगा दी कि बैठो आप। अब क्या कह रहा है कि प्रत्येक आमने सामने हो गया, अक्ष जेड और वी के बीच में बैठा है, कहीं पर भी एक जगह अक्ष को बिठा दो। मान लो यहाँ पे अक्ष को बिठा दिया। अब ये क्या बोल रहा है कि जेड और वी के बीच में बैठा है। इस तरफ हमने मान लो एक बार जेड को बिठा दिया, इस तरफ वी को बिठा दिया। अब ये क्या बोल रहा है कि यू अक्ष के बाएं दूसरा, तो अक्ष इस ओर मुंह करके बैठा तो ये बायां हो जाएगा, ये दायां हो जाएगा। अक्ष के बाएं दूसरा, ठीक है। अक्ष से बाएं दूसरा, तो ये पहला और ये दूसरा, यहाँ पे क्या हो जाएगा यू हो जाएगा। और y के दाएं, ठीक है। तो y यहाँ पे बिठाना पड़ेगा हमें, y तो इसके दाएं ये पहला और ये दूसरा u हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब क्या बोल रहा आगे, तो अक्ष के सामने कौन बैठेगा, तो यहाँ पे एक बच गया, कौन सा बच गया आपका, यहाँ पे एक W बच गया, तो W को यहाँ बिठा दो। तो अक्ष के सामने कौन बैठ रहा है, यहाँ पे अक्ष के सामने W बैठ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला में अगले पद का चयन करें, ठीक है। पी सी आर एफ, देखिए किस प्रकार पी कितने पे आएगा, पी आएगा आपका 16 पे, 16 और 2 18 पे आर, 18 और 2 20 पे टी, 20 और 2 22 पे वी, 24 पे एक्स, और आगे कौन सा आएगा 26, 26 पे आएगा जेड। आगे वाले भी देखते, सी 3 पे आ रहा, फिर 6 पे क्या आएगा एफ, फिर 9 पे आई, 9 3 12 पे एल, 12 3 15 पे ओ, और 15 और 3 18 पे क्या आएगा आर। तो जेड आर कौन से ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में असंगत की पहचान कीजिए, किस प्रकार दिया गया। वी कितने नंबर पे आ रहा है, वी आ रहा है आपका 22 पे आ रहा है, ठीक है। फिर एक्स आ रहा है आपका 24 पे और जेड आ रहा है 26 पे, 2 2 का अंतर है। आगे वाले में भी देखते हैं, सी 3 पे आ रहा है
एफ 6 पे आ रहा और जी 7 पे आ रहा, इसमें तो कोई तुक नहीं है, ठीक है एक बार छोड़ दो इसे, बाकी ऑप्शन देखते। पी 16 पे आ रहा, आर 18 पे और टी 20 में, हाँ ये और पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक और देखते हैं, एच 8 पे आ रहा, जे 10 पे आ रहा और एल 12 पे, ये भी मेल खाता है परंतु ये नहीं खाता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ये इन तीनों से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन आरेख बनाना है, ठीक है, किस प्रकार बनाना है, फूल, लाल और कपड़ा। देखिए लाल क्या होता है, लाल है जो कि फूल भी होता है और कपड़ा भी लाल होता है, ठीक है, लाल दोनों से मैच करता है, तो इस तरह की आकृति बनेगी। इस तरह की आकृति किस ऑप्शन में दी गई है, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि डी बराबर 3 है, जी बराबर 7 है, आप सभी को पता है कि वर्णमाला में डी का क्रम कितना 4 है, परंतु यहाँ पे एक कम लिखा गया। जी का क्रम होता है 7, परंतु यहाँ पे एक कम लिखा गया। तो आगे भी देखते हैं हमें इस प्रकार दिया गया है या नहीं। एफ यू एन बराबर दिया गया 38, तो एफ का क्रम आप सभी को पता 6 है, परंतु हमने क्या किया, एक कम लिखा है तो 5 लिखते। यू का क्रम 21 है तो एक कम लिखते हैं और 20 लिखते हैं, ठीक है। और एन का क्रम 14 है तो एक कम लिखेंगे और 13 लिखेंगे। जोड़ के देखते हैं, 13 और 20 कितने हो जाएंगे, 33 और 33 और 5 38, बिल्कुल सही है। तो आगे वाले में भी हम ऐसे ही करेंगे। किस प्रकार करेंगे, पी का क्रम आप सभी को पता है कि 16 पे आता है, हम एक कम लिखेंगे 15। आर 18 पे आता है, एक कम लिखेंगे 17। ई 5 पे आता है, एक कम लिखेंगे 4। एस 19 पे आता है, एक कम लिखेंगे, कितना हो जाएगा 18। आई कितने नंबर पे आता है, आई 9 पे आता है, एक कम लिखेंगे 8, ठीक है। आगे क्या दिया गया, डी 4 पे आता है, एक कम लिखेंगे 3, प्लस का निशान लगा देंगे बीच। ई 5 पे आता है, एक कम लिखेंगे, कितना हो जाएगा 4। और क्या क्या जोड़ना है, एन 14 पे आता है, एक कम लिख देंगे 13 और टी 20 पे आता है, एक कम लिख देंगे 19। सभी को जोड़ लो, 4 और 3 7, 7 और 15 कितने होते हैं 22, 22 और 17 कितने हो जाएंगे 29, 10 39, 39 और 4 कितने हो जाएंगे 43, 43 और 18 कितने हो जाएंगे 43 और 18 हो जाएंगे, आप बोलोगे 61 और, हाँ 51 और 61, 61 और 8 कितने हो जाएंगे 61 और 8 69 हो जाएंगे। 69 और 19 कितने हो जाएंगे 69 और 19 हो जाएंगे आपके 78, 10 88, 88 और 13 कितने हो जाएंगे 91 और 10 101। तो 101 किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान को भरे और श्रृंखला को पूरा करे। सीरीज दी गई है, देखिए किस प्रकार की सीरीज दी गई है, 2 4 6 8 10 से 12, आगे हम लिख देते 14, 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 और 2 आगे हम लिख देते 15। तो 14/15 ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 6 मीटर पी क्यू आर एस टी और यू केंद्र की ओर मुंह करके एक वर्ताकार सर्किल पर बैठे हैं, ठीक है। उसी प्रकार का क्वेश्चन है जैसे पहला दिया गया था। पी एस के सामने बैठा है, आर पी और क्यू के बीच में बैठा है, ठीक है। यू पी और टी के बीच में है, जो एस के दाएं बैठा है, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन थोड़ी अलग लिखी गई है पहले वाले क्वेश्चन से। आर के ठीक दाएं कौन बैठा है, तो पहले तो हमें सर्किल बनाना, ठीक है। सर्किल उसी प्रकार का जो पहले क्वेश्चन में बनाया था। कुल 6 व्यक्ति है, तो 6 व्यक्तियों को एक सर्किल के पास में हमें बिठाना है। तो ये हो गया आपका सर्किल, ये इसके सामने ये गोल नहीं है, ठीक है, आप समझ जाना, ठीक है। इसके सामने ये बैठ जाएगा, इसके सामने ये बैठ जाएगा और इसके सामने ये बैठ जाएगा। सॉरी स्क्रीनशॉट नहीं देना हमें। अब देखिए हमें बिठाना है, बिठाना किस प्रकार है, बिठाना इस प्रकार है कि सबसे पहली लाइन लिखी गई है कि P के सामने S है, तो हमने बिठाया यहाँ पे P को, ठीक है। ये P हो जाएगा और इसके सामने बिठा दिया S को, इतना सही होगा। R P और Q के बीच में, इसे एक बार छोड़ दो क्योंकि आगे एक लाइन दी गई है। लाइन क्या दी गई है कि यूपी और टी के बीच में है, ठीक है। यूपी और टी के बीच में जो एस के दाएं बैठा है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ये टी है जो कि एस के दाएं बैठा है, प्रश्न का मतलब यही होगा। और इसके और यू के बीच में क्या हो जाएगा, पी हो, सॉरी इसके और पी के बीच में क्या हो जाएगा आपका यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये टी बिठा दो एस के दाएं, ये एस इस ओर है तो ये बाई है और ये दाई, तो इस ओर दाएं कौन बैठ जाएगा टी, तो ये हमने बिठा दिया टी को, यहाँ पे बिठा देते एक बार,
ठीक है। अब और P और T के बीच में कौन है? U है, जो कि P और T के बीच में, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में U को बिठा दो। और क्या बोला है? पहली वाली लाइन में बोला R P और Q के बीच में है, तो यहाँ पे R हो जाएगा और ये P और ये Q के बीच में हो जाएगा। ठीक है, तो R के ठीक दाएं, तो ये R है आपका, यहाँ पे हमने बिठाया, और इसके दाएं कौन हो जाएगा? Q, और बाएं हो जाएगा P। तो R के ठीक दाएं कौन हो जाएगा? R के ठीक दाएं हो जाएगा आपका Q, और Q किस ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला को आगे आने वाली आकृति का चयन करें। ठीक है, आगे कौन सी आकृति आएगी? देखिए, पहले तो ये एक निशान दिया गया, ये पहले वाले में नीचे है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और आगे वाले में इस तरफ नीचे यहाँ आएगा। ठीक है, अब एक और क्या दिया गया इनमें? अलग से एक रेखा दी गई, पहले इस ओर, फिर इस ओर, फिर इस ओर, अब पुनः इस ओर आएगी। जो भी आकृति आएगी, ये निशान इस कोने में आएगा और ये रेखा इस ओर आएगी। ठीक है, तो किस आकृति में दिया गया? इस प्रकार का, इस प्रकार का आकृति सी में दिया गया, ये नीचे है और ये रेखा इस ओर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। उस संख्या युग्म का चयन करें जो बाकी सबसे अलग है। तो देखिए, 7 और 345 कोई संबंध दिखाई तो नहीं देता। आगे वाले में देखिए, 9 और 729 में कोई संबंध है। बिल्कुल आप बोलोगे कि 9 का क्यूब क्या होता है? 729 होता है। 3 का क्यूब 27 होता है। 5 का क्यूब 125 होता है। परंतु 7 का क्यूब 345 नहीं होता। 7 का क्यूब होता है कितना होता? 343 होता। तो ये एक अलग दिया गया, गलत दिया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन दिए गए और निष्कर्ष दिए गए, आपको पढ़ना है। ठीक है, पहला कथन क्या दिया गया कि गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। बिल्कुल है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, और मुंबई भारत में है। सीधी सी बात है, मुंबई भारत में है, तो गेटवे ऑफ इंडिया भी भारत में हम ये कह सकते हैं, क्योंकि मुंबई में जो स्थान, जो चीज़ होगी वो भारत में ही तो होगी। हम कहते हैं कि दिल्ली में जो चीज़ होगी वो भारत में होगी, भारत के किसी भी कोने में होगी, वो क्या होगी? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक वो भारत की ही मानी जाएगी। तो बिल्कुल सही बात है, तो सही होगा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो दूसरा और पहला पद क्या दिया गया? कहाँ। एक प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ। ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द कहाँ का प्रयोग हम स्थान के लिए प्रयोग करते हैं। कहाँ जाना है, किस स्थान पर जाना है। ठीक है, तो कब का प्रयोग कब होगा, किस समय होगा। तो कब का प्रयोग हम क्या करते हैं? समय के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना होगा। तो हम अलग अलग जो ऑप्शन में दिए गए उन चिन्हों को रख कर देखते हैं। पहले वाला चिन्ह रखते हैं कि प्लस और माइनस का स्थान बदलना। ठीक है, तो जहाँ पे माइनस दिया गया वहाँ प्लस रखना है, और जहाँ पे प्लस दिया गया वहाँ क्या रखना? माइनस रखना। ठीक है, तो हम देखते हैं 100 में 10 का भाग देंगे कितना हो जाएगा? 10, और 10 को 100 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 10 को 100 से जैसे ही गुणा करेंगे 1000 हो जाएगा। ठीक है, और 1000 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 1010, और 1010 में से 100 घटाएंगे कितना हो रहा? 910। बिल्कुल सही है, एक ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक सीरीज दी गई है 3, 6, 9। ठीक है, 3 की एक श्रृंखला दी गई, 3-3 के अंतराल की, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 28 और 30। ठीक है, आगे कुछ ऑप्शन दिए गए जो संबंधित नहीं है। 18 भी इससे संबंधित है, बिल्कुल आया हुआ है। ठीक है, 30 भी संबंधित है, 30 भी 3 के पहाड़े में आता है। 15 भी आता है, परंतु 28 नहीं आता, 27 तो आता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ये इनसे संबंधित नहीं है 28। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया और आज का अंतिम क्वेश्चन भी दिया गया कि निम्नलिखित श्रृंखला दी गई है। ठीक है, और दो संख्याएं कोष्टक में रखी गई है, और उन कोष्टक वाली संख्याओं का हमें अध्ययन करके बताना है कि श्रृंखला का, कि ये कोष्टक वाली संख्या इनमें से कौन सी सही है, कौन सी गलत है, या दोनों सही है, या फिर दोनों ही गलत है। ऑप्शन इसी प्रकार के दिए गए। तो हम श्रृंखला का अध्ययन करते हैं। अध्ययन किस प्रकार करेंगे? 1 फिर 1 दिया गया, फिर 2, फिर 6, 24। देखिए हमें संबंध देखें, 1 और 1 में कोई संबंध नहीं, वैसे 1 को 1 से गुणा करते हैं तो 1 आता है। ठीक है, फिर यहाँ पे दिया गया 2, तो 2 किस प्रकार आता है? 1 को 2 से गुणा करते हैं तो 2 आता है। पहले 1 से गुणा किया, फिर 2 से गुणा किया। फिर आगे देखते हैं, पहले 1 से गुणा किया, फिर 2 से गुणा किया, अब 3 से गुणा करेंगे 2 को 6 आएगा। बिल्कुल, 6 को 4 से गुणा करेंगे, 6 चौके 24 आएगा। तो अब हम आगे 5 से गुणा करके देख, 24 को 5 से गुणा करेंगे तो
क्या आ रहा, 24 को 5 से गुणा करेंगे तो 120 आएगा। तो हमारे गुणा वाले नियम से तो यहाँ 120 आ रहा। देखिए आगे का भी देखते हैं। 5 से गुणा कर लिया, अब 6 से गुणा करेंगे, 6 से गुणा करेंगे 12 6 के 72, 720 आ रहा, बिल्कुल सही है। तो इस नियम से देखें तो पहला कोष्टक गलत होगा, ठीक है। आगे वाले 720 को अब हम 6 से तो कर लिए, 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। 7 दूने 14 और 7 7 49 और 1 50, तो 5040, ये कोष्टक सही हो रहा है, ठीक है। 5040 को 8 से गुणा करके देखते हैं तो 0, 8 चौके 32 और 8 पंजे 40, तो 40,320, ये भी सही है। तो दूसरा कोष्टक तो सही है परंतु पहला गलत है, ठीक है। तो किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी दिया कि पहली कोष्टक संख्या बाएं से गलत है और दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा ये। तो यह थे आज के जो कि 1 मार्च 2019 को एसएससी जीडी का पेपर हुआ था पहली शिफ्ट का, उसके पूरे 25 रीजनिंग के क्वेश्चन। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट पार्ट में इसके गणित, जीके और हिंदी के क्वेश्चन भी लेकर आएंगे। और इस तरह हम सभी पेपरों का अध्ययन करेंगे। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।